मेथड है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे तो वो रूल जो हमारे पास आएगा वो हेड टू टेल रूल होगा। और वो उसको हम किस तरह देख सकते हैं, मतलब कि हेड टू टेल का मतलब क्या है, यानी ये ए वेक्टर है और ये बी है। ये आपको सेपरेट शो करवाया मैंने। यहाँ पर देखें ए वेक्टर का जो हेड है ये बी वेक्टर की टेल के साथ अटैच है, इसे यहाँ पर इसके साथ इसे ज्वाइन किया गया है। ठीक है, अब इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे हम, यानी जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो उसे हम किस तरह देखेंगे। यहाँ पे देखें ए वेक्टर की जो टेल है वो हमने ज्वाइन की है बी वेक्टर की हेड के साथ। हेड टू टेल रूल है ना, हेड को हम कर रहे हैं टेल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रिजल्टेंट देखें आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, ये जो है ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो अब वो किस तरह करता है हम वो भी देख लेते हैं। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी था, इसका रिजल्टेंट हमारे पास ये देखें, इतनी सी जो डायग्राम है ये हमने ऊपर देखी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर वेक्टर बी है और यहाँ पर वेक्टर ए है, इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। रिजल्टेंट देखें एडिशन में दोनों इक्वल हैं, 1 + 2 भी 3 होगा, 2 + 1 भी 3 ही होगा। एडिशन में हम वैल्यूज़ आगे पीछे कर लें टर्म्स को तो वो अफेक्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। इसका मतलब ये है कि अगर वेक्टर्स जो हैं ऐड होंगे तो रिज़ल्ट सेम होगा। ठीक है, एडिशन के लिए रिज़ल्ट को अभी मैंने आपको बताया कि 1 + 2 भी 3 ही होगा और 2 + 1 भी 3 ही होगा। हम उन्हें किसी तरह भी ऐड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट सेम ही आएगा, इसलिए ये क्या है, कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अभी रिजल्टेंट वेक्टर मैंने आपको पहले बताया कि हम जब दोनों को ऐड करेंगे और उसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसी तरह इस डेफिनेशन में भी यही बात की गई है कि अ वेक्टर विच हैज़ सेम अफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स, कि वो वेक्टर जिसमें सारे वेक्टर्स का अफेक्ट सेम हो ऐड करने के बाद, तो वो हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम होगा जब हमारे पास डायरेक्शन सेम होगी। एडिशन में हमारे पास हम उसमें ले लेते हैं सेम, तो उसमें वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसी तरह हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम भी हो सकता है, ऐसा ही नहीं है कि वो एडिशन में यूज़ होगा या जस्ट वो मैक्सिमम ही हो सकता है, वो मिनिमम भी हो सकता है। कब, जब हमारे पास डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन हमें पता है कि हमेशा नेगेटिव में डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन की भी अभी वही बात की थी कि हमने नेगेटिव में साइन जो है हमारे पास ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज इक्वलेंट टू एडिशन ऑफ सेम वेक्टर। देखिए सेम है बिल्कुल जैसे हमने एडिशन वेक्टर में हमने किया है, इसमें भी प्रोसेस वही है, बस इसमें डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी ऑपोजिट हो जाएगी। क्यों, नेगेटिव साइन की वजह से। अब यहाँ पर आप देखें कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए और बी। ठीक है, उन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। पीछे देखें, जो पहले हमने बताया था कि जो हमारे पास ए और बी, ये ए है और ये बी है, इन दोनों की डायरेक्शन आप देख लें ये है, और सब्ट्रैक्शन में जो डायरेक्शन है वो ये है। यहाँ पर ए वेक्टर वही है, हमने बी को लिया है, बी हमारा जो पीछे था वो इस साइड पर था, अभी ये हमारा ऑपोजिट हो गया, यानी वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम रिजल्टेंट यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, ए माइनस बी। इसी तरह अगर हम माइनस बी है इसे ऐड करें ए के साथ ग्राफिकली, तो बात फिर भी वही आ जाती है वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, उसे ओबे नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब वेक्टर जो है मल्टीप्लाई किया जा सकता है एक पॉजिटिव नंबर से भी, नेगेटिव नंबर से भी, अ स्केलर विद डायमेंशन ऑल्सो। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन विद पॉजिटिव नंबर वो कैसे, हम उसे देख लेते हैं।
जब एक वेक्टर पॉजिटिव नंबर n, ठीक है, यानी n जो है वो 0 से ग्रेटर होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट, उसमें जो प्रोडक्ट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी na के, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास n ग्रेटर देन 0 था, n पॉजिटिव था, पॉजिटिव नंबर से हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डायरेक्शन भी सेम ही होगी एज ऑफ वेक्टर a, ठीक है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन में। ये देखें, जैसे हमने नेगेटिव में देखा है कि एक a वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन देखें अपवर्ड है, और नेगेटिव a वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन देखें डाउनवर्ड है। इसी तरह आगे 2a है तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और नेगेटिव 2a है तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। एरो सेम है, कोई उनमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक साइन ने उन पे इतना अफेक्ट किया कि उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो ऑपोजिट हो गई हैं, ठीक है। अब यह है इफ़ अ वेक्टर a इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर n आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इस चीज़ से अफेक्ट नहीं होगा, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो जो न्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी वो ये होगी, ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव नंबर, वही बात इसमें भी आ जाएगी कि ऑपोजिट हो जाएगा। व्हेन अ वेक्टर a इज़ मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर, अब इसमें नेगेटिव नंबर क्या है, 0 से लेस देन, n जो है वो लेस देन टू 0 है, तो उसका जो प्रोडक्ट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू na ही होगी, पर वेक्टर a से उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। आपको समझ आ रही है? देखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिमिलैरिटीज़ ही आ रही हैं सारी, सिर्फ एक साइन की वजह से उनकी जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है, बाकी सारा सिस्टम उसमें सारा प्रोसीजर वैसे ही है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर क्वांटिटी। व्हेन अ वेक्टर a is multiplied by a scalar quantity n, then product vector will be a new physical quantity, ठीक है, कि जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो प्रोडक्ट वेक्टर है उसका भी एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी होगी, जिसकी डायमेंशन जो है इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ n एंड a वेक्टर। n और a वेक्टर की डायमेंशन के साथ उसकी डायमेंशन जो है वो सेम होगी। एग्जांपल हम देख लेते हैं, आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, देखिए फोर्स वेक्टर है, टाइम, इम्पल्स, ठीक है, i वेक्टर इज इक्वल्स टू f वेक्टर मल्टीप्लाई बाय t, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ मैस m एंड एक्सेलरेशन इज फोर्स, फोर्स वेक्टर है। देखें, हम वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही कोई टर्म आ गई है, हमारे पास आई वेक्टर टर्म भी न्यू है और वो न्यू है, उन दोनों से डिफरेंट है, और हमारे पास स्केलर नहीं आया, हमारे पास वेक्टर आया। देखें, स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो न्यू वेक्टर ही आया हमारे पास, ठीक है। नोट हमारे पास ये देखें, एक है रिजल्टेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप एंड जे कैप इज़ √2, ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसे याद रख लें, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ टर्म्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।